આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनीता रानी। और आपने जो मीडिया की मदद मांगी है तो किस बारे में मांगी है अभी? सर मेरे साथ यहाँ पे 14 जून को मेरी दुकान है मिस्टर मिर्चीलाल समोसा के नाम से सत्यम कॉम्प्लेक्स में भोपाल के अंदर। अच्छा, अहमदाबाद के भोपाल के अंदर। अहमदाबाद के अंदर भोपाल के अंदर सत्यम कॉम्प्लेक्स है। सत्यम कॉम्प्लेक्स में मेरा दुकान है मिस्टर मिर्चीलाल समोसा के नाम से। उस दुकान में 14 जून को मेरे साथ अजीत पटेल ने आके बदतमीजी की है। उसका मेरे पास पूरा एविडेंस है, मेरे सीसीटीवी की फुटेज है और फोटोज हैं। बदतमीजी मतलब क्या हुआ था? पूरी घटना बताइए शॉर्ट में। पूरी घटना सर, वो मेरी दुकान में 10:43 पे एंटर होता है। ठीक है। आने के बाद वो मुझे किचन में एंटर होके मेरे को गालियां निकालता है। गालियां निकालने के बाद मुझे वो ऊपर अपने पेंट हाउस में आने के लिए बोलता है कि अगर तू एक दिन यहाँ नहीं आएगी तो मैं तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा। और अपने भाई को वहीं पे बोलता है, बाहर उसका भाई खड़ा होता है, जाओ एक एसिड लेके आओ। वो कस्टमर के रूप में आए थे या आपसे झगड़ा करने के चक्कर में, या आपसे कुछ पैसा लूटने के लिए, या आपको धमकाने के लिए, किस चीज के लिए आए? सर उससे पहले उसने मेरे ऊपर एक अटैक किया था और मुझे तब भी उसने फिजिकली टॉर्चर किया था। वो 18 दिसंबर की रात की बात है। FIR मैंने 19 दिसंबर को उसका पहले करवाया हुआ। अच्छा, तो आपने पुलिस में इन्फॉर्म किया हुआ है उस चीज का? ऑलरेडी तो उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? सर पहले वाले में पुलिस ने FIR ले लिया था। FIR लिया, फिर उनको अरेस्ट किया या नहीं? सर मेरे सामने उसको अरेस्ट नहीं दिखाया गया। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं, बस मेरे को बुलाया और बस उसका FIR मेरे को दिखा दिया, अभी ये ले लिया गया। उसके बाद उसको मुझे मेरे सामने मैंने उसको अरेस्ट नहीं देखा। ठीक है। फिर अभी ये उस टाइम भी उसने मेरा पेपर में भी उस टाइम का आया हुआ है। ये पेपर की कटिंग है मेरे पास और ये पहले का FIR की कॉपी है। ठीक है। अभी फिर उसके बाद उन्होंने मेरी जो मैं कह रही थी मेरे हिसाब से मेरी धारा ऐड नहीं की थी, तो मैंने ये ऊपर तक DGP ऑफिस, PM को, CM सर को, सबको लेटर लिख के भेजे थे ये मेरे। ठीक है। ये 23 दिसंबर के मेरे सारे लेटर इन्वाइट करवाए हुए हैं। तो ये जो बंदा है आपके ऊपर जो हमला किया या जो घटना बनी, उसके अंदर वो खुद क्या काम करता है? सर वो दारू का सप्लायर है। वो वहाँ पे मेन उसका वही पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर दारू ही बिकती है। अच्छा, पूरे यानी बड़ा पेडलर है वो, सप्लायर है? बड़ा सप्लायर है उसकी। यहाँ तक कि अगर हमारी सुनाई नहीं हो रही है तो ऊपर तक उसकी अप्रोच है। अच्छा, ऊपर तक मतलब गांधीनगर तक, दिल्ली तक, कहीं तक भी आप सर लगा सकते हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। कहाँ तक उसकी अप्रोच होगी? अगर अब मैं यहाँ पे 1 महीने से 14 जून से ये अपने पेपर लेके दौड़ रही हूँ, मेरे साथ उसने 14 जून को दोबारा 14 जून 2021 को उसने फिर मेरे साथ ये घटना की है। पहले 2020 को की थी। ठीक है, 18 दिसंबर को। उसके बाद मैंने उसकी FIR करवाई। फिर वो अगर मेरी दुकान में इलीगल तरीके से आता है मेरे साथ, फिर वही दोबारा हरकत करता है, मुझे धमकी देता है, तो इसका मतलब सर क्या? अच्छा, तो गुजरात के अंदर तो दारू बैन है, तो आपने जो डिटेल दिया पुलिस को, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं सर की? मेरे हिसाब से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो उसको जब भी देखा दारू बेचते ही देखा। उसके वेंडर्स खड़े हैं 10-15 वहाँ पे दारू बेचने वाले। शरेआम वो जैसे साग भाजी का एक पैकेट होता है, थैला होता है, वैसे थैले में सप्लाई करते हैं। ओके। 10-15 आदमी उसके खड़े होते हैं। वो आदमी भी इन्वॉल्व थे इस झगड़े में। और वो हमारा झगड़ा भी इसी चीज को लेके, वो उसने मेरे शुरू में यही कहा था कि मुझे आपके दुकान में से सप्लाई करनी। तो मैंने उसके लिए उसको मना किया था कि मेरी दुकान में मैं आपको इलीगल काम करने नहीं दूंगी। भी मैं एक लेडी हूँ, मुझे अपना बिजनेस चलाना है, हम बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इलीगल तरीके से काम करने नहीं, हमें अपनी रोजी रोटी कमानी है, तो हमें इसमें इन्वॉल्व मत करो। और उन्होंने ये बात बोली कि इस कॉम्प्लेक्स में मेरा ऐसा ही चलता है, या तो आप दुकान खाली करके। अच्छा, मतलब पूरे एरिया में उनका ऐसा माहौल बनाए रखे है, डर का माहौल बनाए रखे है वो लोग? मेरे पास वो अखबार की कटिंग में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ। उसने मुझे पुलिस के सामने भी धमकी दी है कि तेरा 2 दिन के अंदर तेरा सामान बाहर भिजवा दूंगा। वहीं पे पुलिस मौजूद थी, वहीं पुलिस के सामने ये बात उसने बोली है कि तेरा 2 दिन के अंदर सामान बाहर। अच्छा, और आपका घर वहाँ से खाली करना पड़ा? सर मुझे घर भी खाली करना पड़ा। उसने ही मेरा पूरा भोपाल में उसका राज चलता है, हर आदमी उसी की मानता है। ठीक है। फिर उसने। अच्छा, तो आपका कहना ऐसा है कि वो वहाँ का राजा है? सर यही समझ लो।
अब अच्छा, किसी को- गुजरात के अंदर तो हमें मालूम था तब तक तो सीएम साहब राजा कहे जाते सर, हैं, जो मैं- प्रदेश के मुखिया होते हैं उनको राजा कहा जाता सर है। मुझे नहीं पता कि वो पर हाँ, अभी तो भोपाल का राजा वो बन के बैठा हुआ जी है सर, मेरे हिसाब- गलत तरीके से। बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल है। सर। और आपके साथ जो भी घटना हुई तो उसके लिए आपने कोई महिला आयोग में या कोई भी जगह पे कोई भी सर, मैं- महिला विभाग में कंप्लेन किया है या नहीं? पीआई साहब के पास गई। नहीं, महिला विभाग में अलग से महिला विभाग में मैंने सर अपनी ठीक। तरफ से अभी ठीक। तक नहीं गई हूँ। डीआईजी साहब से मिल रही हूँ, एसपी साहब से मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कोई कार्रवाई, कुछ कोई कार्रवाई एक्शन? नहीं सर, वो हमें ही उल्टा मैनिपुलेट करते हैं। वो सुनते हैं वहाँ से होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। ठीक। स्टोरी को अलग तरीके से पेश कर दिया जाता है और हमें ही कुछ ना कुछ कह के आगे से वहाँ से भेज मतलब आप एक अच्छे इंसान नहीं हो ऐसा बताया जा रहा है, सर, और हाँ। बाकी सब जो हाँ, भोपाल और के एक अंदर जो औरत के बिजनेस साथ- कर रहे हैं जी, गुजरात के हाँ। अंदर दारूबंदी सर, के एक औरत- सामने, एक औरत के साथ सर वो सब सही है, अच्छे अच्छे फैमिली से बिलोंग्स टू गुड फैमिली। ठीक है, जी, सर। ठीक है, चलो। ये सर वो मेरी दुकान में आके मेरे कैमरास तोड़ के गया, वो सही आदमी है। मैं दर दर भटक रही हूँ न्याय के लिए, एसपी के पास, आईजी के पास, पीआई के पास, अच्छा। डीजीपी ऑफिस, ठीक है, पीएम के पास, लेकिन मुझे तो कहा जाता है आप गलत। ये सब एविडेंस जो आपने हमें दिखा रहे हैं अभी, और जो जनता भी देख रही है, तो ये मेरे साथ ये उसने जनता कहा और बदतमीजी की, उसका सरकार फोटो। तक ये आपकी बात पहुंचे, उसके लिए पुलिस ने ये एविडेंस भी मानने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सर, ये बोले ये कोई एविडेंस नहीं है, लेके घूमते रहो। ये अच्छा। उसका भाई है, अच्छा, ठीक है। ये अजीत पटेल खुद है, इस फोटो में आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। मेरी दुकान में जब मैंने एक आदमी के ऊपर पहले एक एफआईआर करवा रखी है कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की, वो दूसरी बार मेरी दुकान में आके वही हादसा कर रहा है सर, और पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है। ठीक। आपका जो बिजनेस है जहाँ पे भोपाल में, तो वहाँ पे दुकान के अंदर आपका जो सामान है वो आपने निकाल दिया या दुकान बंद कर दी, या अभी चालू है, या आपके कब्जे में है, क्या है? सर वो दुकान जिस दिन से लड़ाई हुई है उस दिन से हम डर के मारे गए नहीं हैं। उसने अपने आदमी बिठा रखे हैं दुकान के बाद। उस दुकान के अंदर मेरा कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का सामान है। अच्छा, तो अभी आप निकाले डर के माहौल के हिसाब सर, ना- से, या हाँ, ना हमारे तो- जो उन लोगों ने किया आपके साथ, जो हादसा किया या घटना बनी है, हाँ। उसके हिसाब से आपने अपना सामान वहीं छोड़ दिया वहीं और छोड़ दुकान दिया, बंद कर दी, बंद वहीं पड़ा है। तो आपका बिजनेस भी चौपट हो गया जी, और सर। आपका सामान के ऊपर इन लोगों ने कब्जा करके रखा हाँ है। जी सर, हाँ जी। तो आप फिर कभी वो सामान निकाल पाओगे या निकालना है? सर वो सामान या जो भी उसका अभी कुछ उसका आया नहीं है कि वो वहाँ पे दुकान हम फाइनल कर रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन में, या हमें वहाँ से खाली करने की परमिशन देते हैं कि आपको खाली करके तो आप सामान ले जाओ। ठीक है, अगर आपको वो अगर सामान निकालना है तो आप निकाल लोगे? सर, या हाँ वो जी, कोई सर, धमकी वगैरह दे रहे हैं? वो सर वो उसने आदमी बार बिठाए हुए हैं, आदमी वहाँ हमारा जाना वर्जित है, मतलब ठीक है, आपको और बार प्रोटेक्शन मेरा अगर मिलता सर है, बार 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रशासन- मेरा स्टॉल खड़ा है बाहर। प्रशासन की तरफ से अगर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है तो आप अपना सामान निकाल के वो जी जगह सर, मैं हाँ देंगे। खाली कर दूंगी। बकायदा, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो वो कुर्सियां उठा के मेरी दुकान में फेंक रहा है। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसने मेरे को मारने की, फिर वो मेरे साथ सर मेरे पीछे सर 1 किलोमीटर तक वो अपने आदमियों के साथ दौड़ा है। अच्छा, मैं आपको आगे दौड़ रही रोड, थी। आप जो दौड़ रहे थे वहाँ पे आपने जो बताया, वहाँ पे कोई घटना ऐसी हुई थी कि आपको मारने के लिए वो लोग आए थे? सर वो जब मैंने बात नहीं मानी, उसने मुझे पेंट हाउस आने के लिए, तो हमारी फिर वो मुझे एकदम से उसने मेरे गेट से मुझे खींचने की कोशिश की, तो हमारी आपस में झड़प हो गई, झड़प हो गई। खींच रहे थे तो उसके आदमी भी आए। फिर उसके बाद वो बाहर निकला, उसने कुर्सियां उठा के मारी, फिर वो हमारे पीछे 10-15 आदमी लेके भागा। मैं रोड पे भाग रही थी, मेरे को वो पत्थर, लाठियां, डंडे सब थे उसके हाथ में। वहां से लेकर 1 किलोमीटर तक सर मैं दौड़ी हूँ। और वहाँ पे भी आपको कोई बचाने नहीं आया ना? सर, पब्लिक वहाँ से पे कोई आया ना? पब्लिक पुलिस से- आई? पब्लिक सब खड़ी देख रही थी उस टाइम, पब्लिक क्योंकि कम होती है रात को। ठीक है, चलो। और उसके बाद पुलिस ने आगे देखा, पुलिस को देख के वो पीछे, उन्होंने पुलिस वालों ने भी उनको देखा कि ये अजीब जा रहा है। फिर अच्छा, यानी कुछ ये नहीं किया। ये दहशतगर्दी का माहौल पूरा बना हुआ है भोपाल के जी अंदर? सर, बिल्कुल बना हुआ है। उसके बाद पीआई मैडम खुद आई है, पीएसआई मैडम श्रुति देसाई। अच्छा, तो ये आदमी उसके साथ थे। ये पीएसआई, ये अजीत पटेल है, ये उसका आदमी है। ये अजीत पटेल दुकान की किचन के अंदर तक एंटर हुआ अच्छा, हुआ। आपका कोई काफे वगैरह है ना वहाँ पे? सर मेरा रेस्टोरेंट है, 50 डिफरेंट टाइप ऑफ समोसा और सब मुस्लिम ठीक। सैंडविच वगैरह। अच्छा, तो वो अंदर आके आपको झपाझपी करके मारामारी करके ही गए हैं? हाँ, ये देखो सर उसमें। अच्छा, वो सीसीटीवी में सब आ गया है ना हाँ आपके? जी, मैं आपको ये पीआई मैडम खड़ी है खुद, ये स्टाफ है उनका पुलिस का, रात को 12 बजे देख के गए हैं क्या हुआ था। उसके बाद भी सर अभी तक मेरा एफआईआर नहीं है। ठीक है। और अच्छा, पीआरटीएस का फुटेज था जो वो मेरे पीछे भागे हैं, और उसका आप- फुटेज भी पीएसआई मैडम ने अपने फोन में रिकॉर्ड करके मेरे सामने मंगवाया है, लेकिन कोई अभी तक इसकी सुनवाई नहीं। ये आप कहाँ से हो?
सर मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। Basically अच्छा, मेरा बहुत और पंजाब से- गुजरात में आप जैसे शादी के बाद यहाँ किस भरोसे पे आए थे गुजरात के अंदर? सर हम यहाँ पे हमने देखा था, जैसे पीएम साहब का भी स्पीच हम सुनते हैं, उसमें यही बोला जाता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत है, खास करके महिलाओं को। तो सर उसके बाद हमने ये चूज किया था कि हमें बिजनेस अपने बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए, हमें देखते हुए, तो ये चीज हमने नहीं हुई। ये जो एरिया था गुजरात का हमने चूज किया था। अभी बाकी अदर में दिल्ली देख लो, आज आप जानते हो, यूपी बिहार देख लो, लेकिन सर यहाँ भी यही सब कुछ है। हमने अच्छा, ये यानी कि गुजरात पूरा यूपी बिहार तरफ चला रहा है, ऐसा अब पहले का बन तो चुका पता नहीं है। था, लेकिन जो सर मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मैं यही कहती हूँ कि ये यूपी बिहार से तो काम भी नहीं। तो चलो आपका ये घटनाक्रम के हिसाब से हम मान लेते हैं, तो इसके ऊपर आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सर मैं न्याय की उम्मीद रखती हूँ कि मेरा जो है, अब मेरा आज 1-1.5 महीने से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं घर बैठी हूँ खाली, और जो एक क्रिमिनल टाइप आदमी है जिसके ऊपर पता नहीं 40-50 तो चार्जेस लगे हुए हैं, वो खुलेआम शरेआम ऐसे गुंडागर्दी करता हुआ। आज सर मेरे साथ ये कांड हुआ है, कोई भी घटना हुई है, कल किसी और बच्ची के साथ भी हो सकती है, कल किसी और को भी उसी रोड पे दौड़ाया जा सकता है। मैं नहीं चाहती सर, अब आज मैं तो यहाँ आके सेफ महसूस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं चुप रहना भी पसंद नहीं करूँ कि यही चीज किसी और के साथ। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में वैसे तो बहुत बोलते हैं, लेकिन होती नहीं, अंदर की बातें किसी को पता नहीं होती, ये इस तरीके से बाहर आती है बात। सर आज 1.5 महीने से मैंने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा प्रशासन का जिसमें मैं जाके नहीं आई। एंड पे मैंने ये मीडिया का सहारा लिया कि मुझे यहाँ